हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सादत। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज शुरू की है बेसिक इंग्लिश ग्रामर के नाम से। अगर आप मेरे ये वीडियो फेसबुक या किसी और सोशल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो आपको यूट्यूब ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ एक प्लेलिस्ट है, नंबर वाइज सारे क्लासेस मैंने अपलोड की है। अदर प्लेटफॉर्म जो है वहाँ आपको डिटेल से या नंबर वाइज आपको ये नहीं मिलेंगे, वहाँ आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पिछली क्लास में हमने नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और ये जो पॉजिटिव सेंटेंसेस थे हमने वो सीखे थे कि हम किस तरह एक सेंटेंस को 3 तरीकों से लिख सकते हैं। आज जो लेक्चर है इसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि बेसिक इंग्लिश में इसमें आपको क्या है, एक तो बेसिक इंग्लिश की आपको नॉलेज आ जाएगी, दूसरी बात डेली कन्वर्सेशन में भी आपको, डेली स्पीकिंग में भी ये आपको काफ़ी फ़ायदा देगी। तो डू और डस से आज हम सेंटेंसेस बनाएंगे, और ये सेंटेंसेस जो डू और डस से बनते हैं इसका हम आंसर किस तरह करेंगे ये आज हम सीखेंगे। पहले देख ले उर्दू के, क्या वो कॉलेज जाता है, क्या वो मुताला करता है, क्या वो काम करती है, क्या हम घर जाते हैं, क्या वो फुटबॉल खेलते हैं, क्या वो कपड़े धोती है। इंग्लिश इसकी क्या है? डज ही गो टू कॉलेज, डज ही स्टडी, डज शी वर्क, डू वी गो होम, डू दे प्ले फुटबॉल एंड डज शी वॉश क्लॉथ्स। अब ये तो इसकी ट्रांसलेशन है उर्दू और इंग्लिश में। अगर इस तरह का आपका कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि डू ही गो टू कॉलेज, डज ही गो टू कॉलेज, क्या वो कॉलेज जाता है, तो इसका आंसर आप किस तरह करेंगे? इसका आंसर आप शॉर्टली इस तरह करेंगे कि यस ही डज। यस ही डज आपका आंसर फुल है, आपका कंप्लीट आंसर आपने दे दिया। दूसरा क्या कहते हैं? डज ही स्टडी, क्या वो मुताला करता है, फिर आप कहेंगे यस ही डज। डज शी वर्क, यस यहां शी आया है तो शी और शी के साथ वर्ड डज आ जाता है। डू वी गो होम, क्या हम घर जाते हैं, यस वी आया है, वी डू। वी के साथ डू आया है, आता है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो इससे पहले लेक्चर आपने ज़रूर देखनी है। डू दे प्ले फुटबॉल, यस दे डू। डज शी वॉश क्लॉथ्स, यस यस शी डज। तो जब भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है डू या डज से, तो आपने आंसर भी डू और डज में ही देना है। और ये प्रोनाउन जो है ही, शी, वी, आई, यू, दे, ये इनका आपने ख्याल रखना है कि कहाँ डू आता है और कहाँ डज आता है। लेकिन इससे भी आसान तरीका यह है कि अगर कोई आपसे डज से क्वेश्चन पूछता है तो आप जवाब भी डज में देंगे। अगर आपसे कोई सवाल डू से पूछता है तो आपको जवाब में डू देना है। देख ले यहाँ डज आया है तो हमने आंसर भी डज से ही दिया है। यह भी डज है, यह भी, और यह देख ले डू से सवाल पूछा गया है, डू वी गो होम, क्या हम घर जाते हैं, तो यहाँ हमने यस वी डू से हमने इसका जवाब दिया है। तो होप दैट कि ये आपको समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन आंसर हम किस तरह करते हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर में। प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस आपने करनी है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको ये बेसिक ग्रामर जो है इस पर अबूर हासिल होगा, और आप आगे से क्या है एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे, जिस पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड की है। लेकिन वो देखने से पहले आप लोगों ने ये देखनी है, अगर आपकी इंग्लिश जो है वो बैगनर लेवल की है, आपके बच्चे हैं या आप खुद बैगनर से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो पहले आपने ये जो मैंने एक सीरीज शुरू की है बेसिक इंग्लिश के नाम से, पहले आपने ये देखना है। फिर आप एडवांस लेवल पर जाएंगे। कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, पैसिव वॉइस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो सारे मैंने ऑलरेडी
लेक्चर्स अपलोड की है, लेकिन वो आपने पहले नहीं देखने, पहले आपने ये देखने हैं ताकि आपको जो बिगिनिंग की नॉलेज है इंग्लिश की वो आपको आ जाए।